नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम चर्चा करेंगे रजिस्ट्री और दाखिल खारिज क्या है। इससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आपने जमीन खरीदी है और जमीन खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज नहीं कराया तो सावधान हो जाइए, आपकी जमीन पर कभी भी विवाद हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई मतलब जमीन अपनी हो गई, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना दाखिल खारिज आप सरकारी रिकॉर्ड में मालिक ही नहीं माने जाते। तो रजिस्ट्री क्या है ये समझते हैं और दाखिल खारिज क्या है ये समझते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक है कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्री क्या है। रजिस्ट्री में क्या होता है, जब आप जमीन खरीदते हैं तो जो कागज सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बनता है उसे ही रजिस्ट्री कहते हैं। यही दस्तावेज बताता है कि आपने जमीन खरीदी है। तो रजिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन खरीदने के बाद कागज बनती है, अर्थात जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जो कागज बनता है कागज बनता है या तैयार होता है उसे ही रजिस्ट्री कहते हैं। रजिस्ट्री ही एक ऐसा दस्तावेज है कि जो कि आपको बताता है कि आपने जमीन खरीदी है, अर्थात जमीन खरीदने के बाद जो कागज बनता है वही आपका रजिस्ट्री का पेपर कहलाता है। अब जानते हैं कि दाखिल खारिज क्या है। दाखिल खारिज दाखिल खारिज क्या है। दाखिल खारिज एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें जमीन का नाम पुराने मालिक से हटाकर नए मालिक के नाम पर चढ़ाया जाता है। दाखिल खारिज को ही हम लोग ज्यादा पॉपुलर शब्द है इसका म्यूटेशन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। हम म्यूटेशन कह लें या दाखिल खारिज कह लें, दोनों एक ही बात हुई। तो दाखिल खारिज क्या है कि दाखिल खारिज में पुराने मालिक से नाम को हटा करके और जो जमीन खरीदता है उसके नाम पर उसका चढ़ा दिया जाता है। तो इसे ही हम म्यूटेशन या दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज क्या है? यह एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकारी प्रक्रिया है जिसमें पुराने मालिक का नाम हटाकर, किसका? जमीन का, जिसमें जमीन के पुराने मालिक का नाम हटाकर जो जमीन खरीदता है उसका नाम चढ़ाया जाता है, अर्थात नए मालिक का नाम चढ़ाया जाता है। नए मालिक का नाम चढ़ाया जाता है। समझ गए? दाखिल खारिज क्या हुआ? यह एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें जमीन के पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम चढ़ाया जाता है और इसे ही कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन शब्द ज्यादा प्रचलित है। अब इन दोनों में एक बड़ा सा जो फर्क है उसे समझिए। रजिस्ट्री मतलब आपने जमीन खरीदी और दाखिल खारिज मतलब सरकार ने आपको मालिक माना। सरकारी रजिस्टर में, सरकारी पोर्टल पर आपका नाम आ गया,
मतलब आप जमीन के वास्तविक मालिक बन गए। इसमें जरूरी चेतावनी क्या है? एक जरूरी चेतावनी भी है कि जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी कराएं। यदि नहीं कराते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं आएगा, भविष्य में जमीन बेचने में भी दिक्कत होगी और विवाद होने पर केस कमजोर पड़ सकता है। तो ये चेतावनी जरूर इसका पालन करना चाहिए। चेतावनी क्या है कि अगर दाखिल खारिज नहीं कराए अर्थात म्यूटेशन नहीं कराए, यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है? नहीं होता है तो क्या होगा? पहला, सरकारी रिकॉर्ड में नाम ही नहीं आएगा। सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं आएगा, जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि नेट पर नाम नहीं चढ़ रहा है या नेट पर नहीं बता रहा है, तो समझिए कि नेट पर आपका नाम नहीं आएगा। दूसरी चीज है, भविष्य में जमीन बेचने में दिक्कत होगी। जब नाम ही नहीं रहेगा तो वह आपके नाम का जमीन नहीं माना जाएगा। भविष्य में जमीन बेचने में दिक्कत होगी और इसका सबसे तीसरा बड़ा नुकसान यह है कि विवाद होने पर केस कमजोर पड़ सकता है। विवाद होने पर केस कमजोर पड़ सकता है। जमीन खरीदते समय जब हम रजिस्ट्री कराते हैं उस समय हमारा खर्च ज्यादा होता है और म्यूटेशन जब कराते हैं तो बहुत ही आंशिक हिस्सा खर्च होता है। तो जमीन रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन अवश्य करावें। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपने 10 डिसमिल जमीन खरीदी लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया, तो पुराने मालिक का नाम रिकॉर्ड में रहेगा और यही आगे चलकर समस्या बन सकता है, क्योंकि पुराने मालिक का ही नाम रह जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, रजिस्ट्री के बाद तुरंत दाखिल खारिज जरूर कराएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।